अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान समर अब्बास। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं आपसे मुखातिब हूं मुज़फ़्फ़राबाद से, और यहाँ की एक स्टोरी बड़ी इस वक्त डिस्कस हो रही है कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ख़ान साहब के कमरे में, वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जो उनका रूम है, उसमें कौन शख्स घुसा। हफ्ते की शब वज़ीर-ए-आज़म हाउस आज़ाद कश्मीर में क्या वाक़या रुनमा हुआ, वज़ीर-ए-आज़म हाउस के कमरे में कौन गया, किस इरादे से गया। तफ़सीलात इस पे मैंने पिछले 2 रोज़ से मुज़फ़्फ़राबाद में हूँ और यहाँ मैंने तफ़सीलात इसकी इकट्ठी की हैं, और काफ़ी हद तक मुझे उस दिन की पूरे जो वाक़यात हैं वो मैंने कलेक्ट की है इन्फॉर्मेशन आपके लिए मुख्तलिफ़ जगहों से। तो मैं आपको बताता हूँ जी ये वाक़या हुआ क्या और कैसे हुआ है। नाज़रीन, हफ़्ते को जनाब सरदार तनवीर इलियास साहब, जो कि अभी तकरीबन 2 माह पहले ही आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म, 1.5 माह पहले आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हुए हैं, ये जनाब गए, उनका दौरा था हफ्ते को जहलम वैली का। और जो वज़ीर तालीम हैं आज़ाद कश्मीर के जनाब दीवान ख़ान चुगताई साहब, उनकी जानिब से प्राइम मिनिस्टर का एक दौरा रखवाया गया था जहलम वैली का, जिसमें उन्होंने 4 मुख्तलिफ़ मनसूबे हैं जिन पे जाना था। नंबर 1, उन्होंने अस्पताल में, जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पे डायलिसिस मशीनें हैं, वो वहाँ पे उनका इफ्तिताह था। फिर नंबर 2, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने प्रेस क्लब का दौरा करना था। फिर उन्होंने लोकल कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट करना था, और फिर उन्होंने एक और तकरीब थी, उसमें उन्होंने शिरकत करनी थी। वकला के साथ उनका खिताब था, एक बार के साथ उनका खिताब था। तो ये विज़िट किया प्राइम मिनिस्टर ने। हफ्ते का दिन उनका बड़ा बिजी रहा, 4 मुख्तलिफ़ जगहों पे उनके इवेंट्स थे। तो इसमें इट वाज़ होस्टेड बाय जनाब दीवान चौगताई साहब, जो कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर तालीम हैं। अब ये सारा दिन बिज़ी रहे। अच्छा, सबसे इसमें मज़े की बात यह है कि 2-3 जगहों पे जो पता लगा है कि उन्होंने जो रकम का ऐलान किया, मसलन प्रेस क्लब गए या बार के पास गए, डिस्ट्रिक्ट बार में गए, तो वहाँ उन्होंने जो ऐलानात किए, तो कुछ रकम उन्होंने जो ग्रांट ऐलान की, ग्रांट अनाउंस की, कुछ रकम उन्होंने अपनी जेब से निकाल के वहीं पे लोगों में तकसीम कर दी। जो उन्होंने ग्रांट अनाउंस की थी, वहीं पे मुतलका लोगों के कुछ ग्रांट का कुछ हिस्सा इन कैश उनके हवाले कर दिया। अमूमन होता ये प्रैक्टिस ये होती है कि जब वज़ीर आज़म या सरबराह ममलिकत या कोई वज़ीर कहीं पे जाता है, अनाउंस करता है कि मैं इतने लाख की या इतने करोड़ की ग्रांट का ऐलान करता हूँ, तो वो चेक फिर बाद में लिया जाता है, वज़ीर आज़म हाउस उनके नाम पे इशू होता है। तो तनवीर इलियास साहब, इनकी जेब में पैसे थे, तो ये वहाँ पे लोगों को पैसे बांटते आ रहे थे, देते आ रहे थे। यानी कि जो बार का इवेंट हुआ वहाँ पैसे दे दिए, जो प्रेस क्लब का इवेंट था वहाँ कुछ पैसे दे दिए। तो इस तरह जहाँ गए तकरीबात पे, तो वहाँ इन्होंने कुछ पैसे अपनी जेब से निकाल के दिए। तो जेब उनकी काफ़ी हैवी थी पैसों के साथ। अब हुआ ये नाजरीन कि वहाँ से जब ये आए हैं, इन्होंने रात का खाना खाया है। प्लान इनका ये था कि इन्होंने निकलना था इस्लामाबाद उसी दिन, अ, उसी दिन रात को, कि जल्दी फ्री होते फिर, या फिर अगले दिन हफ्ते को निकलना था इस्लामाबाद, सॉरी संडे को। अब इस दौरान ये हुआ कि जब ये पहुँचे, वापस आते हुए इन्होंने खाना खाया है, और उसके बाद फिर इन्होंने वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुँच कर बताया ये क्या है कि तनवीर इलियास साहब जो हैं ये ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, और रात सोने से पहले ये ब्लड प्रेशर की गोली खाते हैं। तो इन्होंने ब्लड प्रेशर की गोली खाई है। उससे ये बताया जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर हाउस के जो ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि ब्लड प्रेशर की गोली खाने के बाद यह है कि बंदा, उसको नींद आ जाती है। जो ही ब्लड प्रेशर उसका नीचे आता है वो फ़ौरन नींद आ जाती है। ये हक़ाइक़ जो हैं आपके साथ में जो शेयर कर रहा हूँ, ये कोट अन कोट जो प्राइम मिनिस्टर हाउस के करीबी ज़राए हैं उनसे जो मालूम हुए हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब ये हुआ कि बताया ये जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ने जब वो ब्लड प्रेशर की गोली खाई, हाई ब्लड प्रेशर की, तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे, तो वो फ़ौरन से नींद आई और सो गए वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर। तो जब वो सो गए तो रात तकरीबन कोई 2 ढाई बजे के करीब उनके कमरे में किसी शख्स की एंट्री हुई, और बताया जा रहा है कि उस शख्स ने उनकी जेब से वही वेस्ट कोट जो उन्होंने पहन रखी थी, जिससे निकाल निकाल के वो दिन में पैसे दे रहे थे लोगों को, उस वेस्ट कोट की जेब से बंदे ने पैसे निकालने की कोशिश की। पैसे निकाल रहा था, प्राइम मिनिस्टर की आंख खुल गई और उन्होंने शोर मचा दिया। शोर मचा, हंगामा बर्पा हो गया वज़ीर-ए-आज़म हाउस में। हफ्ते की रात 2:30 बजे के करीब लोग इकट्ठे हो गए वहाँ पे, सिक्योरिटी का अमला इकट्ठा हो गया। अब उसके बाद तो प्राइम मिनिस्टर ने ये भी अगले दिन करने लगे थे, जनाब जो प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी एहसान हारिथ कैनी साहब, उन्हें सैक करने लगे थे वो। अब कहानी क्या है? कहानी ये है कि जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस है आज़ाद कश्मीर का,
नाज़रीन ये है तो कहने को वज़ीर-ए-आज़म हाउस है, इसमें पहले तो ये प्रैक्टिस रही है कि सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म और उनकी फ़ैमिली जो है वो उस वज़ीर-ए-आज़म की फ़ैमिली जो है वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर रहती है। अब हुआ ये कि हफ्ते यानी कि जब से फ़ारूक हैदर साहब बने थे आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म, जिनके जो नून लीग के प्राइम मिनिस्टर थे, उनके अपने एक अज़ीज़ थे, पॉलिटिकल सेक्रेटरी थे उनके, उन्होंने भी अपनी फ़ैमिली शिफ्ट कर ली प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर। फिर जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे एहसान हारिथ कियानी साहब थे, उनके दौर में भी उन्होंने भी अपनी फ़ैमिली जो है वो शिफ्ट कर दी प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर, उन्होंने भी कब्ज़ा कर लिया वहाँ पे। अब ये जो लोग वहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स अपनी फैमिलीज लेकर गए या पॉलिटिकल सेक्रेटरी वगैरह, उनको एज ये था प्राइम मिनिस्टर हाउस में रहने का, एक तो प्राइम मिनिस्टर के करीब थे, एक्सेस थी हर वक्त प्राइम मिनिस्टर तक। नंबर 2 ये था कि जो किचन है प्राइम मिनिस्टर हाउस का, उससे वो भी अपने मेहमानों को एंटरटेन करते थे या करते हैं। अब इसमें चूँकि जो प्राइम मिनिस्टर हाउस की जो सिक्योरिटी है वो तो ब्रीच हो गई है। अब 3 लोगों की फैमिलीज़ वहाँ पे रह रही हैं। जो प्राइवेसी है प्राइम मिनिस्टर की वो तो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर कॉम्प्रोमाइज़ है। फिर जब आए पिछले वज़ीर-ए-आज़म आए आज़ाद कश्मीर के, जनाब सरदार क़य्यूम ख़ान नियाज़ी साहब, उन्होंने भी ये प्रैक्टिस जारी रखी कि वहाँ एहसान हारिथ कियानी साहब जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे वो उनके साथ भी कंटिन्यू कर रहे थे। उनकी फैमिली भी प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर रह रही है, उनके भी पॉलिटिकल सेक्रेटरी की फैमिली वहाँ पर रह रही है। उनका भी काफ़ी ज़्यादा है, उनके पॉलिटिकल सेक्रेटरी तो उनके अपने भतीजे ही थे, लेकिन पॉलिटिकल सेक्रेटरी ज़ाहिर ऑब्वियसली वो भी उनके साथ ही वहाँ पे रह रहे थे। अब हुआ उसके बाद ये कि जब ये तनवीर इलियास साहब बने आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर, तो इनके भी जो पॉलिटिकल सेक्रेटरी हैं वो रिटायर्ड DIG हैं, रिटायर्ड DSP, सॉरी उनकी फैमिली भी वहाँ पे, रिटायर्ड DIG साहब है जो, सॉरी, उनकी फैमिली भी उनके साथ वहाँ पे शिफ्ट हो गई प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर। फिर जो उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी एहसान हारिथ कियानी साहब इनके साथ भी कंटिन्यू कर रहे थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उनकी फैमिली भी वहाँ पे रह रही थी। तो अब 3 लोगों की फैमिली जो हैं वो बैक वक्त प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर रह रही हैं। अब यानी कि 2 मुख्तलिफ जो पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं, मुमकिनात बताई जा रही हैं। नंबर 1 तो ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर के स्टाफ में से ही जिस बंदे को मालूम था कि प्राइम मिनिस्टर की वेस्ट कोट है, इसमें पैसे थे, उसे ये भी मालूम है कि जब वो ब्लड प्रेशर की गोली लेते हैं तो वो गुनूदगी में चले जाते हैं, यानी सो जाते हैं, गहरी नींद सो जाते हैं। तो उस शख्स ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश की। नंबर 2 ये है कि चूँकि जो प्राइम मिनिस्टर हाउस की सिक्योरिटी है वो इतनी कॉम्प्रोमाइज़ है कि वहाँ पे फैमिलीज़ भी 2 लोगों की मज़ीद रहती हैं उनके अलावा, फिर उनके गेस्ट भी आते हैं, फिर उनका स्टाफ भी आता जाता है। तो बहुत ज़्यादा हाईली कॉम्प्रोमाइज़ है प्राइम मिनिस्टर हाउस की जो सिक्योरिटी है आज़ाद कश्मीर के अंदर मुज़फ़्फ़राबाद में। अब एक नया प्राइम मिनिस्टर हाउस जहाँ पे बना हुआ है, वो बिल्डिंग बिल्कुल उजाड़ पड़ी है जब से बनी है। उसमें कोई प्राइम मिनिस्टर जाने को तैयार नहीं है, हालाँकि उसके अंदर बड़े हॉल्स हैं, सारा कुछ है, लेकिन वहाँ पे कोई जाता नहीं है। तो इस जो प्राइम मिनिस्टर हाउस जो पुराना वाला है, ओल्ड प्राइम मिनिस्टर हाउस है, जो पहले का बना हुआ है, उसमें ही जो भी प्राइम मिनिस्टर आता है वो पुराने वाले में ही रहना प्रेफर कर रहा है, नए वाले में कोई जा नहीं रहा। नए वाले के अंदर काफ़ी बड़ा मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये पुराने वाला छोटा भी है। तो अब उसमें जब 3 लोगों की फैमिलीज बैक तक वहाँ पे रहेंगी तो इस तरह के इशूज़ शायद बने, या उनके स्टाफ की तरफ से ऐसी कोई चीज़ हुई हो। बहरहाल इस मामले को बहुत ही सीरियसली इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। अब नाज़रीन, सारे वाक़े के बाद प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर ने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी जनाब एहसान हारिथ कियानी साहब को तब्दील कर दिया है। उनकी जगह पर शाहिद मोहिउद्दीन साहब आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन गए हैं, और ये अचानक से हुआ है। अब इस चीज़ पे जो है ये कंफर्म नहीं है कि इस वाक़े की वजह से एहसान हारिथ कियानी साहब को हटाया गया है या इसकी वजह कोई और है, लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो इसको इसी वाक़े के साथ जोड़ रहे हैं। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो काफ़ी अरसे से, पिछले 4-5 साल से अटैच थे प्राइम मिनिस्टर, मुख्तलिफ प्राइम मिनिस्टर्स के साथ बतौर प्रिंसिपल सेक्रेटरी, और बहुत ही सीज़न वो बहुत ही तजुर्बाकार और बहुत ही घाक किस्म के ब्यूरोक्रेट थे। तो प्राइम मिनिस्टर ने इसलिए उन्हें चेंज किया, उनकी जगह पर लगाए गए हैं जनाब शाहिद मोहिउद्दीन साहब, जिन्हें भी अचानक पता लगा, कोई प्लान नहीं था, उन्हें बिल्कुल नहीं पता था। कोटली से उन्हें बुलाया गया इस्लामाबाद कश्मीर हाउस में, और उनसे मुख्तलिफ मामलात पे उनसे इंटरव्यू किया गया उनका, बहुत से मामलात पे, और 3 घंटे के इंटरव्यू के बाद उन्हें ये कहा गया प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कि मैं आपको अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाता हूँ, और अब आप अपने तमाम तरह इख्तियारात के साथ कंटिन्यू करें आगे मेरे साथ बतौर प्रिंसिपल सेक्रेटरी। तो उनके लिए भी एक सरप्राइज़ था, शायद मोहिउद्दीन साहब के लिए भी। बहरहाल अब ये कंफर्म नहीं है कि इस वाक़े की वजह से हटाया गया या फिर ये कोइंसिडेंट था कि ये वाक़ा भी हो गया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को हटा भी दिया गया। तो अब इस पे वाक़े की इन्वेस्टिगेशन जारी है। जो भी हक़ाइक़ सामने आएंगे वो आपके सामने रखेंगे। अब तक का जो तमाम डिटेल्स जो मैंने गैदर की हैं,
یہ بڑے ریلائبل سورسز سے مجھ تک پہنچی ہیں، لیکن ظاہر ہے اس کا کوئی اور رخ بھی ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر. لوگ اسے بہت سے رنگ دے رہے ہیں، لیکن میرے خیال سے اب تک کی جو میرے پاس انفارمیشن ہے یہ سب سے ریلائبل اور کریڈیبل انفارمیشن ہے جو میرے پاس آئی ہے. لیکن مزید جو بھی تفصیلات ہیں وہ اکٹھی کر رہے ہیں، جو بھی حقائق سامنے آتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.